धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के सुरीडी के मैदान पर विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लोगों से हाथ छाप कर वोट देने की अपील किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार झूठे एवं जुमलेबाजी की सरकार है। बीजेपी ने यहाँ के गरीब शासित पिछड़ों की आवाज को हमेशा से दबाना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य वर्ष 2014 में विद्यालयों को बंद करा दिया गया था। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई, सभी ने स्कूलों को फिर से खुलवा दिया। लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और झारखंड प्रदेश से बीजेपी की प्रचंड हार होने जा रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जेल से छूटेंगे, ये चाबी आप लोगों के पास है। 25 मई को सभी ने महागठबंधन के प्रत्याशी एवं झारखंड की बेटी अनुपमा सिंह को वोट देकर जिताने की अपील किया, तभी हेमंत सोरेन के जेल जाने का बदला बीजेपी से पूरा होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी लोगों से धनबाद प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट देने का अपील किया। कहा कि बीजेपी को एक भी सीट झारखंड से नहीं मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी हो चुकी है, इसलिए रोड शो करने में लगे हैं। वहीं धनबाद प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने हाथ जोड़कर वोट मांगा। और ये बीजेपी वाले लोग हमारे झारखंड में 7,500 स्कूलों को उन्होंने बंद करा दिया था। ये है संवेदनाएं बीजेपी वालों की, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आदिवासी, गरीब, गुर्बा, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पंडित करके अगर काबिल हो जाएगा तो यहाँ स्टेज में खड़े होकर नहीं और रोड में भी खड़े होकर के अपना हक अधिकार मांगेगा और उसकी आवाज को फिर दबाना चाहते हैं। मैं पहले भी कहती हूँ, ये हमारे झारखंडियों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ा को कीड़ा समझते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि हम कुचल करके निकल जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता ये धरती विरोध एलिमेंटों की है, ये धरती एक राय की है, ये धरती हमारे हारू रजवाड़ जी की है। और यहाँ पर एक जो व्यक्ति है उसके अंदर में क्रांतिकारी खून है। ये क्रांतिकारी खून हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो भानो, चार पहरा तिलका मांझी से आता है। ये वो क्रांतिकारी खून है जो अपना सर झुकाएगा नहीं, अपना सर झुकाएगा नहीं, लेकिन लड़ करके शहीद होएगा और छाती में गोली खाना स्वीकार करेगा। और ये वही खून मिशन गुरु सिद्धू सोरेन जी के अंदर में है, ये वही खून आपके हेमंत सोरेन के अंदर में है, ये वही खून आप यहाँ के झारखंड के हर बासिंदे के अंदर में है। क्योंकि अगर ये लोकसभा का चुनाव है तो यहाँ पर मैं आपको अपना हक लड़ना होगा, क्योंकि ये चुनाव अगर चल रहा है तो पार्टियों के बीच में नहीं चल रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार जो झूठेबाज वाली सरकार है बीजेपी वाले, ये उनके खिलाफ हमारी जनता का चल रहा है और जनता का प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन यहाँ कर रहा है। हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है, आप जन सैलाब दिख रहा है हर एक सभाओं में, और जिस तरह से लोगों का एक आक्रोश अपने सांसदों के प्रति, अपने प्रधानमंत्री के प्रति, अपने जो गृह मंत्री हैं उनके प्रति, उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ है वो तो जीत ही रहेंगे, 14 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। इसलिए कि जो काम इस राज्य में हो रहा था उसको बाधित करने का काम केंद्र सरकार ने किया, जबरदस्ती षड्यंत्र रख करके जेल भेजने का काम किया हेमंत सोरेन को, और उसका नतीजा है कि लोगों में काफी आक्रोश है। और आप उस आक्रोश के मूर्ति के रूप में आप देख सकते हैं कल्पना सोरेन जी का जो आज आपने उद्बोधन सुना है। हम ये कह सकते हैं कि लोगों में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश से हम पूरे तस्वीर को बदलने में कामयाब हैं। लोग ही कह रहे हैं कि जिस आदमी की जगह जेल में होनी चाहिए वो संसद जाने का सपना देख रहा है। आप समझ नहीं, अब ये तो अगर ये कह रहे हैं तो उन तरीपार के बारे में क्या कहेंगे लोग, जिन पर आरोप बहुत सारे थे। तो इसमें ये बातें कहनी ठीक है, लेकिन एक आदमी को ये देखना पड़ेगा कि कैसा किसका चरित्र है, किस मामले में वो आरोपित है। क्या उस पर कोई आंदोलन का मुकदमा है, क्या उसको राजनीतिक विद्वेष के कारण वो किया गया। आप देख रहे हैं 2-2 पन्ने का ऐड आ रहा है
2 पन्ना कम पड़ जा रहा है। और खुद से मैं कोई नहीं निकाल रहा हूं, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बाबूलाल मरांडी जी ने ऐड दिया, उम्मीदवार ने खुद से अपना ऐड दिया, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि हम इतने मामलों में अपराधी हैं, आरोपी हैं। तो हम समझते हैं कि जनता सोच समझ करके निर्णय लेती है। जनता संसद में अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, दुर्भाग्य होगा, स्वभाव होगा? नहीं, देखिए अब इस तरह के लोग जाएं संसद में, ऐसा हो नहीं सकता। हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। मैं जानता हूं कि धनबाद की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है और ये जंगल राज नहीं है जहां टाइगर राज करेगा। यहाँ एक आम आदमी निश्चित रूप से नेतृत्व करेगा, परिवर्तन की लहर है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच करके अपना उम्मीदवार बदला कि वो महंगा पड़ा। आप लोग जो 14 सीट का रहे तो अब क्या लगता है, जीत तो अब निश्चित बदला रहा है, क्या मार्जिन की लड़ाई लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है? निश्चित रूप से मार्जिन की लड़ाई और लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जनता के बीच जाना हमारा दायित्व बनता है। हम चाहे कुछ भी करें लेकिन हम जाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी तो 400 पार बोल रहे थे, नुक्कड़ सभा करने के लिए आ रहे हैं झारखंड में, उनके गृह मंत्री, उनके बाकी मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभा करने आ रहे हैं। तो उनके साथ जो जद्दोजहद है कि जो लगातार कहते थे और अपने 10 साल के जो काम को नहीं बता पा रहे हैं, वो सिर्फ क्या बता रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, श्मशान कब्रिस्तान और मंगलसूत्र सोना, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति ने अपने मंगलसूत्र की गारंटी नहीं तो दूसरों के मंगलसूत्र की चिंता करे, ये ठीक नहीं। लेकिन भाजपा ने कहा वाकओवर है, 14 सीट पर वाकओवर मिलने जा रहा है। इसलिए शायद वो उनके सारे नेता जो है सड़क पर धक्के खा रहे हैं। और जो नुक्कड़ सभा, नुक्कड़, अब तो मैं सुना है कि कुछ नुक्कड़ नाटक भी होने वाला है जिसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना है क्या? देखिए, मुंगेरी लाल का हसीन सपना अब छोटा पड़ जाएगा। ये ऐसे सपने हैं जो देखने नहीं चाहिए। राजेश जी, एक सवाल और है, जो ईडी जो अभी आलमगीर आलम और मंत्री को उससे कितना चुनाव में फर्क? देखिए, 4 सीटों पर जो हमारी जीत सुनिश्चित दिख, ये माहौल तो आप अगर कैमरा उधर घुमा दें तो आपको पता है कि कितनी प्रचंड गर्मी में भी हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं ये संदेश देने के लिए कि उसको सांसद चुन लिया है। बस औपचारिकता बाकी है और आप इंतजार करिए 4 जून को धनबाद से आपको एक महिला सांसद मिलेगा। सीता सोरेन ने कहा है कि कल्पना सोरेन ने पार्टी को हाईजैक कर दिया, क्या कहिएगा? आप बताइए, आप अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद कल्पना जी के साथ में है तो इससे बड़ा आशीर्वाद तो क्या हो सकता है? जनता ने बोला कि कल्पना जी को संघर्ष के रास्ते में उतरना है तो बहुत से बड़ी चीज है। हम बाबा की तरह जी ने जैसे संघर्ष किया, सोरेन जी ने जैसे संघर्ष किया, ऐसे ही कल्पना भी अब कल्पना के सामने कल आपका चुनाव है मैडम, कितने पार जा रहे हैं आप? पहले तो वोट की अपील और आशीर्वाद तो मुझे मिल चुका है।